पहले तो उनके घर वालों को, उनके साथियों को हुकूमत के तरफ से मैं माजरत खा हूँ कि उनका नाम नहीं रह जाना चाहिए। और ये चूक कहाँ पे हुई, आपने इसका नोटिस दिया और मैं उम्मीद करूँगा कि चीफ सेक्रेटरी ने भी आपके ये अल्फाज सुने होंगे। मैं चाहूँगा कि इसमें एक एक्सप्लेनेशन दिया जाए कि अगर डिस्ट्रिक्ट से ये इतना मांगी गई तो ये नाम रह क्यों गया। ऐसा नहीं है कि इनको कोई जानते नहीं, 90 साल की उम्र थी, महज राजकुमारी से लेके आज तक वो सियासी मैदान में जुड़े रहे और उनका नाम रहने जाना चाहिए था। ये एक गलती हुई है जिसके लिए मैं माजरत था हूँ। और उसके साथ साथ जो आपने जिक्र किया कि कुछ जिलों से जवाब आया भी नहीं, ये भी अच्छी बात नहीं है। हम उसको इस तरह लाइटली नहीं लिया जाना चाहिए और मैं उम्मीद करूँगा कि चीफ सेक्रेटरी की तरफ से उनसे एक्सप्लेनेशन जरूर लिया जाएगा। छोटी मुँह बड़ी बात स्पीकर साहब, लेकिन मैं आज के मौके पर चलिए इसका फायदा लेते हुए एक तजवीज़ हाउस के सामने पेश करूँ। क्यों ना हम भी अपने काम करने के तरीके को थोड़ा बदल दें। मैं जब नया पार्लियामेंट में गया था तो पार्लियामेंट में भी ओबिचुरी रेफरेंसेस का तरीका यही था। स्पीकर साहब की तरफ से ओबिचुरी रेफरेंसेस मूव की जाती थी, फिर ऑनरेबल मेंबरान जो है रिव्यू किया करते थे, लंबा सिलसिला चलता था, फिर हाउस एडजर्न किया जाता था, एक दिन हमारा उसमें निकल जाता था। उसके बाद एक किसी को शायद अकल आई या किसी ने सोचा कि ये पार्लियामेंट के वक्त का सही इस्तेमाल नहीं है और तरीका बदला दिया गया। स्पीकर साहब की तरफ से अब ओबिचुरी रेफरेंस मूव की जाती है, कोई तकरीर नहीं होती। स्पीकर साहब उस वक्त फिर तमाम ऑनरेबल मेंबर से गुजारिश करते हैं कि वो अपनी नशस्तों पर खड़े होकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करें और उसके बाद अगर कोई सिटिंग मेंबर, हालांकि इन दिनों में अपनी जान न हो गया, तो फौरी तौर जो है क्वेश्चन आवर शुरू हो जाता है और हाउस का वक्त जो है वो रह नहीं जाता। अगर सिटिंग मेंबर जो है वो नहीं रहता तो फिर हाउस को जो है उस दिन के लिए एडजर्न किया जाता है। मैं अपनी जगह सिर्फ आपके सामने ये तजवीज़ पेश करता हूँ कि क्यों ना हम भी अब इस पर गौर करें, बजाय ये कि हर पार्टी की तरफ से 3-3, 4-4, 5-5 लोग वही चीज़ें बनाएं। कभी कभी कुछ तलखी बातें होती हैं, इसमें फिर सियासत आ जाता है। हम सियासतदान हैं ना कहीं हमारी बुरी आदत है, हम हर चीज़ में सियासत ला ही देते हैं। अब यहाँ से इमरजेंसी की बात आई तो वहाँ से किसी और चीज़ की बात आ जाए। इस चीज़ से बचने के लिए बेहतर यही होगा कि स्पीकर साहब भी ओबिचुरी रेफरेंस पढ़ें, हम उस ओबिचुरी रेफरेंस में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करें और फौरी तौर क्वेश्चन आवर करके इन लोगों को सही खिराज अकीदत यही होगा कि हम काम अपना ना रोकें, काम हमारा चलता रहे और उनको भी हम सही अल्फाजों में याद कर सकें। ये मेरी एक सजेशन सही होगा। बाकी मालिक हाउस के आप हैं, आप इस पर गौर करिए, लेकिन अपनी तरफ से, अपने साथियों की तरफ से, हाउस की तरफ से मैं इन सात हस्तियों को खिराज अकीदत पेश करते हुए आपसे इजाजत चाहता हूँ। शुक्रिया। जो लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन ने हाउस के सामने रखा, मैंने भी अपनी बात दूसरे अल्फाज में उन्हीं हालात से शुरू किया। आपकी तरफ से जो हाउस के सामने मातमी करारदाद पेश किया गया उसके हक में बोलने खड़ा हुआ। 7 वो हस्तियां जिनका या तो इस हाउस से या अपर हाउस से या जम्मू कश्मीर की हुकूमत से ताल्लुक रहा हो, जनाब सत्यपाल मलिक साहब, कुलचैन संचालक साहब, दीनानाथ भगत साहब, गुलाम नबी शाहीन साहब, रमेश अरोड़ा साहब, फरहाद खान साहब और सुल्तान मंदिर साहब। इनमें से कई ऐसे हैं जिनके साथ काम करने का मौका मिला, मुझे करीबी से जानने का मौका मिला। एक आध जिनसे मैं कभी मिला नहीं,
हमारे साथ ही इस हाउस में 2014 के इलेक्शन में आए, हालांकि उस वक्त हम उधर बैठे थे, वो इधर। लेकिन जैसे डिप्टी सीएम साहब ने कहा, कहीं कैफेटेरिया में, सेंट्रल हॉल में जाके कप पीते हुए हेलो हाय का मौका तो मिल ही जाता। इन सबों ने कम ज्यादा, अच्छा बुरा, अपनी जगह कोशिश की कि वो कुछ बेहतर कर पाए। हम में से कोई ऊपर वाले की तरफ से भेजा हुआ फरिश्ता है। जाने अनजाने गलतियां सबसे हो जाती है, हम सभी हो। और इसलिए मैंने कहा आज इनकी बारी है, कल हमारी बारी है। कब वो हमें से किसी को नहीं माना, लेकिन इतना तो हम मान के चलते हैं कि इस दुनिया को कभी ना कभी हमने छोड़ के जाना है। ये हाउस होगा, यहाँ पर मेंबर होंगे, हुकूमत होगी, ऑपोजिशन होगा, इसी तरह हमें भी याद किया जाएगा। और उम्मीद की जाती है कि हमसे पहले जो इन कुर्सियों पर बैठे थे, जो इन कॉरिडोरों से गुजरे, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए कुछ करने की कोशिश की, उनसे हम कुछ सीखें। ज्यादातर इनमें वो लोग हैं, ज्यादातर क्या सारे, जिन्होंने कहीं ना कहीं इलेक्शन के जरिए सियासी पार्टियों के साथ जुड़ के लोगों की खिदमत की। सबसे ज्यादा तो सत्यपाल मलिक साहब मुख्तलिफ पार्टियों में रह के वो एमएलए भी रहे, एमपी रहे तो दोनों हाउस में, लोकसभा में भी, राज्यसभा में। उसके बाद अगर गवर्नर बने तो मुख्तलिफ रियासत में, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ एक रियासत में गवर्नर। जब आपने लिस्ट पढ़ी तो उसमें कई रियासतों का आपने जिक्र किया जिसमें हमें शायद याद भी नहीं। मुझे तो याद था कि वो जम्मू कश्मीर में रहे, फिर गोवा गए, फिर नॉर्थ ईस्ट गए, लेकिन उससे पहले जब आपने याद दिलाया तो बिहार में भी रहे, और उसके साथ साथ शायद एडिशनल चार्ज उनको उड़ीसा का मिला। मरकज में वजीर के तौर पर उन्होंने काम किया। सब जो है कहीं ना कहीं हिस्ट्री की जब किताब लिखी जाएगी तो हर किसी का उसमें छोटा बड़ा पैराग्राफ होगा। हमारी राय अलग हो सकती है, लेकिन इतना हम मान के चलें कि उन्होंने जो किया उस वक्त बेहतर सोच के, और इसी चीज को हम लेके आगे चले। चाणक्य साहब पिछली हुकूमत में भी मुझे उनके साथ करीबी से काम करने का मौका मिला, क्योंकि मुबारक मंदी को लेके वो बहुत ही ज्यादा परेशान रहते थे। जो बाकी उनका रहा डोगरा सदर सभा, एजुकेशन के सिलसिले में, सियासत के सिलसिले में वो तो रहा, लेकिन मेरे साथ सबसे ज्यादा वो उनका एक तालमेल बना रहा वो मुबारक मंडी को लेकर कि किस तरह जम्मू की वो हेरिटेज, जम्मू कश्मीर की वो हेरिटेज जो है उसको हम बचा के रखें। ये हुकूमत बनने के बाद भी 2-3 मरतबा तो मुझे मिलने आए, बातचीत हुई, लंबी बातचीत हुई, और इसी पे उनका ज्यादा फोकस रहा कि किस तरह जो काम अधूरे रह गए हैं उनको हम मुकम्मल करें। दीनानाथ भगत साहब जो हुकूमत में पहले एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में थे, फिर सियासत में आए, इलेक्शन लड़ा, काफी मौका मिला उसको, क्योंकि 15 में एमएलए बने, 18 में
जो है रिजोल्यूशन हुआ। तो कम मौके में जितना उनसे हो सका उन्होंने किया, लेकिन आज भी अगर आप देखें तो हाउस के दोनों तरफ से जब उनको याद किया गया तो इसके लिए याद किया गया कि वो जमीन से जुड़े हुए थे, लोगों की खिदमत करने की वो इच्छा रखते थे और जितना उनसे हो सका उन्होंने किया। शाहीन साहब के साथ तो ये कहूँ तो इस पूरे लिस्ट में अगर किसी के साथ सबसे ज्यादा नजदीकी से मुझे काम करने का मौका मिला तो शाहीन साहब के साथ। जब से मैं सियासत में आया तब से कहीं ना कहीं शाहीन साहब के साथ रास्ता मेरा बना लिया। पहले यूथ में थे, फिर पेरेंट में आए, सूबाई सदर साहब थे जब मैं पहले आया। उनकी बहादुरी के बारे में जितना कहा जाए कम है। वफादारी के बारे में तो सबने कहा, और उनकी वफादारी पे भी मतलब जितना कहा जितना मैं कहूँगा कम होगा। कभी वो जमात से दूर नहीं, लेकिन उस बहुत बड़े हादसे के बाद जिसको शायद गलती से तालिबान साहब ने एक्सीडेंट करार दिया, एक्सीडेंट नहीं था ना, तो हल्का माइंड ब्लास्ट के जरिए उन्हें तो ऐसा जख्म मिला। अगर वो उसके बाद घर बैठते तो शायद हमें से कोई शिकायत नहीं करता, लेकिन तब भी उस हमले के बाद इतना भारी जख्म उनको पहुंचा, उसके बाद भी वो बैठे नहीं रहे। कभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर में कोई मीटिंग होती थी तो शाहीन साहब वहाँ पहुँच जाते थे। कहीं पे भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की तरफ से उनको कोई काम सौंपा जाता था तो शाहीन साहब कभी कुछ नहीं करते थे, निकल के उस काम में हिस्सा लेते थे। और न सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के झंडे बल्कि मुल्क के झंडे को यहाँ बुलंद रखते हैं। शाहीन साहब का जो एक कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है उसको हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। रमेश अरोड़ा साहब को मैं जानता नहीं था, लेकिन आपके जरिए सुना, बाकी ऑनरेबल मेंबरान ने उनके याद में यहाँ कुछ अल्फाज जाहिर किए। एक जाने माने वकील एडिशनल एडवोकेट जनरल के तौर पर उन्होंने हुकूमत में भी काम किया, फिर बार एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट भी रहे, और फिर सियासत में आके भी उनका एक नुमाया रोल रहा। अफलाक खान साहब, उनके साथ भी काम करने का मौका मिला। बिल्कुल सही कहा मेरे नौजवान साथी एजाज जान साहब, बहुत कम बोलते हैं। मुझे अक्सर बेशतर एजाज की तरह याद है मीटिंगों में वो आया करते थे, लेकिन कुछ बोले बिना निकल जाते थे। और मैं भी एक आध बार उनसे मैंने पूछा कुछ कहना नहीं, कहा था मेरी बात जो है वो मेरे यहाँ रहने से ही फारूक साहब समझ गए हैं, बाकी इशारे में मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। ये शायद हम में से कम ही लोगों को ये आदत हो। हम जब फिर माइक के सामने खड़े हो जाते हैं, फिर बोलना शुरू कर जाते हैं, फिर बैठना ना हम बैठ जाते हैं ना हम आपकी घंटी जो है वो सुन पाते हैं। लेकिन रात खान साहब यहाँ होते तो शायद इतने भी अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते, कह देते कि मैं खराजे की तरफ पेश कर रहा हूँ और बैठ जाते। क्या आपका किचन भी बार बार रिपेयर मांगता है? अब वक्त है बदलाव का। तो सोचना कैसा, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है किचन स्पेशलिस्ट कृष्णा किचन गैलरी के पास, क्योंकि कृष्णा किचन गैलरी लाए हैं स्टाइलिश, टिकाऊ और स्मार्ट किचन। एल्यूमिनियम स्ट्रक्चर, टिकाऊ और नमी से सुरक्षित, जर्मन ब्रांड, इनोटेक ड्रॉर्स, स्मूथ स्लाइडिंग और 7 साल की वारंटी। सारा मटेरियल कंपनी से तैयार, साइट पर किसी तरह का कारपेंटर वाला काम नहीं। इंस्टॉलेशन टाइम 15 से 20 दिन में तैयार, 2 से 3 दिन में फिट। हमारे साथ आपका किचन रहेगा सालों तक मजबूत, मॉडर्न और मेंटेनेंस फ्री। कृष्णा किचन गैलरी पिछले 8 साल में 700 से ज्यादा किचन सफलतापूर्वक तैयार कर चुका है। तो अब क्यों करें इंतजार, बनवाइए अपनी ड्रीम किचन सिर्फ कृष्णा किचन गैलरी के साथ। हमारा पता है जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।